राइट टू एजुकेशन जो कि शिक्षा का मुफ्त और अनिवार्य अधिकार जो कि बच्चों को दिया गया है सरकार के द्वारा। और ये कब लागू किया गया था और इसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चंस है जो पेपर के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि क्विक रिवीजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 29 अगस्त 2009 को इस पर प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर कर दिए गए थे। और कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची फर्स्ट में आता है आरटीई। आरटीई में कितने सेक्शन हैं? 38 सेक्शन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 12 वर्ष है। और आरटी में टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें 7 चैप्टर हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत यह आता है। और अगर बात करें तो इसमें अगर पहली से अगर 5वीं तक के जो पीआरटी लेवल है उसमें पहली से 5वीं तक के बच्चों पर 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होता है। इसी तरीके से अगर 31 से बोले कि 60 स्टूडेंट पर पीआरटी में कितने टीचर होंगे तो 2 होंगे। अगर बोले कि 30 मतलब 90 स्टूडेंट हैं तो फिर उसमें कितने टीचर होंगे? 3 टीचर होंगे। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट 150 से अधिक हो जाते हैं तो उसमें 5 टीचर होंगे और एक उसके ऊपर हेडमास्टर होना चाहिए। ये पीआरटी के लिए प्रावधान है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 6 to 8th क्लास की, जिसमें कि टीजीटी की बात करें तो इसमें 35 बच्चों पर एक टीचर होता है। अगर 70 बच्चों की बात करें तो उस पर 2 टीचर होंगे। और एक अध्यापक को एक वीक में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? वो है 45 घंटे। और एक साल की बात करें पीआरटी में 800 घंटे हैं। टीजीटी में 6 to 8 की बात करें तो वो है 1000 घंटे। ये 6th है। 1000 घंटे टीचर को पढ़ाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर साल की बात करें तो पीआरटी में 200 घंटे बनते हैं और टीजीटी में बनते हैं 220। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगला मेन पॉइंट हमारा क्या बनता है। स्कूल की जो दूरी है उसकी बात करते हैं तो 1st से 5th तक का जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 6 to 8 तक का स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर आना चाहिए। और इसके बाद अगर 200 बच्चे हों स्कूल में तो उसके लिए टीजीटी में कितने बच्चे क्लास में कितने होंगे? टीचर कितने होंगे? तो क्लास में बच्चे 40 होंगे और 40 बच्चों पर एक हमारा 5 टीचर होंगे अगर 200 बच्चे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस जो ये रेशो है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्यूपिल टीचर रेशो। अगर बात करें डिसेबल स्टूडेंट की तो डिसेबल स्टूडेंट के ऊपर जो रेशो वो डिफरेंट है। एक टीचर होगा 10 बच्चों पर पीआरटी में और टीजीटी में 15 बच्चों पर एक टीचर होगा। अब बात करते हैं कि ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये आर्टिकल नंबर 1 में है। आर्टिकल नंबर 2 में यह बात की गई है कि 14 वर्ष तक की शिक्षा देने की बात की गई है। और जो शिक्षा है वो किस सूची में आता है? वो समवर्ती सूची में आता है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सूची में आता है। और अगर आर्टिकल 5 में ये प्रावधान किया गया है कि बच्चा अगर स्कूल छोड़ना चाहता है तो आप उसे एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकते हैं। स्कूल की दूरी के बारे में कि बच्चे के घर से स्कूल कितनी दूर होगा तो वो है आर्टिकल नंबर 6 में इसके बारे में चर्चा की, इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है कि राज्य केंद्र का जो रेशो है उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि राज्य 60% शिक्षा पर खर्च करेगा और स्टेट 40% शिक्षा पर खर्च करेगा। अगर बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना तो उसमें क्या किया कि इस पंचवर्षीय योजना में इस रेशो को चेंज कर दिया गया। इसमें कहा गया कि सेंटर तो 55% करेगा और स्टेट करेगा 45%। ये बात है 11वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th जो 12वां जो 5 ईयर प्लान था उसमें इस रेशो को सेंटर का जो भाग है वो 65% कर दिया गया। और उसी तरीके से इसका भाग जो है तो हम बात कर रहे थे सेंटर का जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें जो रेशो है वो 65% कर दिया गया और 35% कर दिया गया स्टेट का। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ के जो स्टेट है हरियाणा में वहाँ पर इसका जो रेशो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें सेंटर 90% शिक्षा पर खर्च करेगी और स्टेट करेगा 10%। और लेटेस्ट जो फिर उसके बाद अभी फाइनेंस जो रेशो है कौन कितना खर्च करेगा वो फिर वही है 60 सेंटर का है और 60 सेंटर का है और 40 स्टेट का है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 10 में बताया गया है कि
ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, मतलब उनके लिए भेजना अनिवार्य है। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे कहाँ जाएंगे, आंगनबाड़ी में जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 14 में क्या प्रावधान किया गया है वो एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में अगर किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी बच्चे को स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, मतलब उसको एडमिशन देना होगा। और आर्टिकल 17 में बताया गया है कि बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले तो क्या परंपरा थी कि बच्चों को बहुत दंड दिया जाता था शारीरिक रूप से, तो अब बच्चों को बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं। ये आरटी एक्ट के पश्चात हुआ है। सब टीचर बच्चों को मारने से डरते हैं। और उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 में हमें दे रखा है कि स्कूल प्रबंधक समिति होनी चाहिए, और स्कूल प्रबंधक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और इसमें महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए, ठीक है। बट जो पेरेंट्स हैं वो 75% इसमें होते हैं, बाकी 25% में स्कूल की मैनेजमेंट जो भी है प्रिंसिपल वो उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आर्टिकल 28 में जो प्राइवेट ट्यूशन कौन नहीं दे सकता, जो भी पर्सन एक बार सरकारी अध्यापक बन जाता है तो उसके बाद वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। आरटी ही में ये राइट टू एजुकेशन में इस बारे पर बात की गई है आर्टिकल नंबर 28 में। तो ये थे आरटी के ऊपर मेन क्वेश्चन जिससे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है। आई होप कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे।